हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट। और जावा स्क्रिप्ट में आज हम लोग एक गेम बनाने वाले हैं जिसका नाम है रॉक पेपर एंड सीजर। ठीक है, तो आप अगर ये गेम खेले होंगे तो आपका इसका रूल पता ही होगा। ठीक है, तो देखिए ये हम लोग का फिनिश प्रोडक्ट है जो आज हम लोग बनाने वाले हैं। इसमें क्या है, 3 बटन है। जैसे कि अगर प्लेयर रॉक को चूज करता है तो देखिए प्लेयर का चॉइस में यहाँ रॉक दिखा रहा है और कंप्यूटर का अपने से रैंडमली एक वैल्यू ले लेगा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर चॉइस में सीजर आया, तो देखिए रॉक जो है वो सीजर को क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। इस कारणवश कौन जीता, हम लोग जीते, मतलब कि प्लेयर जीता। अगर मैं यहाँ पेपर में क्लिक करूँ तो देखिए अभी क्या हुआ, गेम ड्रॉ दिखा रहा है रिजल्ट में। क्यों? क्योंकि प्लेयर चॉइस हम लोग पेपर लिए थे और कंप्यूटर का चॉइस क्या आया, पेपर, रैंडमली। तो पेपर पेपर क्या हो जाएगा कि भैया गेम ड्रॉ हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ सीजर में क्लिक करूँ तो मेरा सीजर आ रहा है और कंप्यूटर का पेपर आ रहा है और यहाँ पे जीत मेरा ही दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि सीजर जो है वो पेपर को काट सकता है। इस कारणवश कौन जीतेगा, मैं जीतूंगा। एक बार मैं फिर से सीजर में क्लिक करता हूँ तो देखिए सीजर और रॉक आ रहा है, तो मैं यहाँ पे हार गया हूँ क्योंकि रॉक जो है वो सीजर को तोड़ सकता है। ठीक है, और उसके बाद मैं फिर से पेपर में क्लिक करता हूँ तो देखिए इस बार कंप्यूटर का रॉक आया, मेरा पेपर आया, मैं जीत रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पेपर से हम लोग रॉक को पकड़ सकते हैं, मतलब फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इस कारणवश पेपर जीतता है इस गेम में। तो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा गेम क्या है। तो चलिए देखते हैं कि इसको किस प्रकार से बनाया जाएगा इन जावा स्क्रिप्ट। तो देखिए मैंने एक फोल्डर बनाया है RSP नाम का, रॉक पेपर एंड सीजर, और उसको मैंने VS कोड में ओपन कर लिया है। और इसके अंदर में मैंने देखिए 2 फाइल क्रिएट किया है। एक आपका index.html जो इस वक्त आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, और एक index.js जिसमें हम लोग जावा स्क्रिप्ट का कोडिंग करेंगे। और एक चीज मैं आपको दिखा दूं कि ये जो HTML फाइल है हमारा index.html, इसमें मैंने इस JS का लिंक करके रखा है। देखिए स्क्रिप्ट src इक्वल टू index.js। और ये जो मेरा RPS नाम का फोल्डर है, इसके अंदर में एक फोल्डर और है जिसके अंदर में मैंने कुछ इमेजेस रखा है। ठीक है, जैसे कि एक start.jpg जो कि बिल्कुल ब्लैंक है, सिर्फ व्हाइट दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे ये सीजर.jpg जिसमें क्या इमेज है एक बार मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। देखिए इस प्रकार से ये इसमें सीजर है और एक बच्ची का फोटो है। उसके बाद rock.jpg, इसमें बच्ची ने रॉक बना के रखा है और इसके नीचे मैंने रॉक लिख दिया है। और एक paper.jpg, इसमें बच्ची ने पेपर का साइन बना के रखा है और यहाँ नीचे में मैंने पेपर लिख दिया है। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको इतना तो समझ में आ गया होगा कि एक फोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर में एक इमेजेस नाम का फोल्डर है जिसके अंदर में 4 इमेजेस है, चारों का एक्सटेंशन jpg है। और index.html का एक फाइल क्रिएट किया है मैंने और index.js का एक फाइल क्रिएट किया है मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग HTML का कोडिंग करेंगे। तो HTML में देखिए क्या क्या चाहिए मुझको। मैं h2 टैग ले रहा हूं और h2 टैग लेने के बाद में यहाँ पे कंप्यूटर का जो चॉइस होगा वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कंप्यूटर चॉइस। और कंप्यूटर चॉइस में यहाँ पे हम लोग क्या डिस्प्ले करवाने वाले हैं कि वहाँ जो इमेज है उन्हीं में से कुछ इमेज होगा वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ब्लैंक वाला इमेज हम लोग लेंगे। पहले यहाँ मैं लिख देता हूँ, इमेज डिस्प्ले करवाने के लिए आप सबको पता ही होगा कि img टैग का यूज किया जाता है। और उसके बाद में यहाँ पे इसका एक एट्रीब्यूट होता है src, वो लिखना होता है। एंड देन इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, एड्रेस देंगे, यूआरएल देंगे कि कहाँ पे हमारा इमेज है। तो हमारा इमेज कहाँ है, इमेज नाम का फोल्डर में। देन यहाँ पे स्लैश और वहां पे एक इमेज है start.jpg, उसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ jpg। ठीक है, और देन यहाँ पे इस इमेज टैग का एक आईडी हम लोग दे देंगे और यहाँ पे जो आईडी है वो मैं दे दे रहा हूँ कंप्यूटर, COMPUTER। और उसके बाद में इसका मैं कुछ वाइट दे दे रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट वाइट जो है इसको मैं बंद कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100 पिक्सल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये इमेज टैग को हम लोग क्लोज कर देते हैं।
एक बार मैं इसको सेव तो मेरा ऑटो सेव है, इसको बार बार सेव करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। VS कोड में एक ऑप्शन आता है ऑटो सेव का, उसको मैंने अनेबल कर रखा है, ठीक है। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे इसको ओपन भी करके रखा है, देखिए फाइल को। अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए अब तक जो हम लोगों ने किया वहां पे नजर आ रहा है, यहाँ पे एक ब्लैंक इमेज आ रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद में फिर मैं क्या करूंगा, मैं इसी को कॉपी करूंगा और देन इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूं और यहाँ पे मैं प्लेयर चॉइस लिख दूंगा, प्लेयर चॉइस, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो आईडी होगा ना वो मैं यहाँ पे PLAYER प्लेयर दे दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मेरे को एक H2 टैग और चाहिए, H2। और इस H2 टैग में मैं क्या करने वाला हूं, मैं रिजल्ट डिस्प्ले करने वाला हूं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिजल्ट और उसके बाद में यहाँ पे ऐसी कॉलन दे देता हूँ एंड देन एक स्पैन टैग मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। और ये जो स्पैन टैग होगा इसका मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी इक्वल टू मैं यहाँ पे दे दूंगा रिजल्ट, ठीक है। तो ये कैपिटल में नहीं, अच्छा इन्वर्टेड कॉमा का बाहर आ गया, इन्वर्टेड कॉमा का अंदर देना है मेरे को, RESULT रिजल्ट, ठीक है। इसमें कुछ भी अभी नहीं दिखेगा हम लोगों को, ये ऐसे रहेगा। उसके बाद में मेरे को यहाँ पे 3 बटन चाहिए, है ना। तो बटन के लिए यहाँ पे BUTTN बटन टैग लेना होगा और एक बटन में यहाँ पे लिख दूंगा मैं ROCK रॉक। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन को यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट के थ्रू हम लोग कॉल करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑन क्लिक और फिर फंक्शन का जो नाम होगा वो मैं रखने वाला हूँ गेम। तो यहाँ पे मैं गेम लिख दे रहा हूँ और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि इसमें जो टैग्स है ना, जैसे कि रॉक है, इसको मैं यहाँ पे एज ए पैरामीटर पास करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ लिख दूंगा दिस डॉट इनर HTML, इनर HTML। तो ये क्या होगा कि जब इस बटन पे क्लिक होगा ना, तो जब ये फंक्शन को कॉल करेगा तो उस फंक्शन में ये वैल्यू ये लेके जाएगा, रॉक वाला वैल्यू, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो भी लिखा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग कितना बटन बनाएंगे, 3 बटन हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर दे रहा हूँ एंड देन पेस्ट एंड देन अगेन पेस्ट। और उसके बाद में यहाँ पे मैं लिखूंगा पेपर, PAPER पेपर। उसके बाद में यहाँ पे मैं लिख दूंगा SCISSOR सीजर, ठीक है। और अब मैं एक बार आप लोगों को फिर यहाँ ले जाता हूँ और एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 एंड 3 बटन बन गया है और मेरा जो HTML का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे कहाँ पे, अब हम लोग जाएंगे जावा स्क्रिप्ट में और वहां जाके अब JS का जितना भी कोडिंग है वो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ और इस वेरिएबल को मैं कॉन्स्ट लेके डिक्लेयर कर रहा हूँ, मतलब इसको मैं कांस्टेंट रखना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा कंप्यूटर चॉइस, CHIOC चॉइस डिस्प्ले, ठीक है ना। अब कुछ भी लिख सकते हैं आप, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि कंप्यूटर डिस्प्ले, बस ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और ब्रैकेट ओपन क्लोज और यहाँ पे COMPUTER लिख रहा हूं, मैं कंप्यूटर लिख रहा हूं। अब यहाँ पे मैं कंप्यूटर क्यों लिख रहा हूं, इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक बार index.html वाला पेज में ले जाता हूं। index.html वाला पेज में यहाँ पे गौर करिएगा कि हम लोगों ने यहाँ पे आईडी दिया था। तो ये इस इमेज टैग का जो आईडी था इसको मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसके थ्रू हमको मिलेगा क्या, अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार मैं आपको कंसोल में दिखा भी देता हूँ। अगर मैं अभी कंसोल में जाऊं, console.log यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ और उसके बाद ऊपर में जो मैंने वेरिएबल बनाया था क्या बनाया है, कौन सा,
कंप्यूटर डिस्प्ले, इसको मैं यहाँ पास कर दूं और उसके बाद अगर इस पेज में हम लोग जाते हैं, इसको एक बार मैं रिफ्रेश करूं एंड देन इसको मैं राइट क्लिक कर रहा हूं और उसके बाद इंस्पेक्ट में जा रहा हूं। और इंस्पेक्ट में जाने के बाद में देखिए यहाँ से हम लोग कंसोल लाएंगे और कंसोल लाने के बाद में आप गौर करिएगा, यहाँ पे देखिए इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। तो देखिए इमेज सोर्स इमेज स्लैश स्टार्ट डॉट जेपीजी आईडी इक्वल टू कंप्यूटर वाइड इक्वल टू, ये सारा मेरे को इस वेरिएबल में मिल जा रहा है। ठीक है ना, ठीक है, मतलब ये पूरा एलिमेंट मेरे को इमेज वाला आईडी के थ्रू क्या हुआ इस वेरिएबल में मिल जा रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो हमारा प्लेयर के लिए जो इमेज हम लोग वहां पे दिखाने वाले हैं, तो उसके लिए भी सारा चीज सेम ही लिखना होगा। तो मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूं यहाँ पे। बस क्या क्या चेंज करना होगा, मेरे को यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज करना होगा, तो मैं यहाँ पे प्लेयर डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे आईडी चेंज करना होगा क्योंकि वहां पे हम लोग जो आईडी दिए वो प्लेयर दिए, तो यहाँ पे हम लोग को प्लेयर लिखना होगा। ठीक है ना, उसके बाद में अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि अब जो रिजल्ट डिस्प्ले करवाएंगे इस पेन में, तो उसको भी हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए भी यहाँ पे हम लोग, अगर मैं इसी को पेस्ट कर दूं ऐसे करके, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मेरे को लिखना होगा रिजल्ट, RESULT रिजल्ट डिस्प्ले। ठीक है, और यहाँ पे कंप्यूटर का जगह में यहाँ पे क्या होगा, आईडी मेरे को रिजल्ट का देना होगा, तो यहाँ मैं लिख दूंगा रिजल्ट, है ना। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो आईडी है वो इन आईडी सबका नाम है। यहाँ पे देखिए जो मैंने दिया है, देखिए रिजल्ट में आईडी है रिजल्ट इस पेन का, यहाँ पे प्लेयर और यहाँ पे कंप्यूटर, तो यही चीज हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा। उसके बाद में यहाँ पे मैं दो वेरिएबल बनाने वाला हूँ। एक वेरिएबल मैं यहाँ बनाऊंगा यूजर चॉइस नाम का, और एक वेरिएबल मैं यहाँ बनाऊंगा कंप्यूटर चॉइस नाम का। ठीक है, यूजर चॉइस और कंप्यूटर चॉइस नाम का दो वेरिएबल हम लोगों ने बनाया। फिर अब ये फंक्शन जो हम लोग बटन के थ्रू कॉल करवाएंगे उसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं फंक्शन, और फंक्शन का नाम क्या देने वाले हम लोग, गेम। और यहाँ पे जो पैरामीटर होगा उसको हम लोग कैसे कलेक्ट करेंगे, ई के थ्रू। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा दूं कि भाई ई में आएगा क्या। ठीक है ना, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कंसोल CONSOLE कंसोल डॉट लॉग और ये ब्रैकेट और यहाँ पे मैं ई लिख देता हूँ। और उसके बाद आप फिर से मैं यहाँ ले जाता हूँ, एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एंड देन राइट क्लिक, और उसके बाद यहाँ पे इंस्पेक्ट, और देन अगेन यहाँ कंसोल में हम लोग जाते हैं। एक मिनट, कंसोल में, और इसको थोड़ा से मैं छोटा कर दूं ताकि मेरे को बटन तो दिखे। तो देखिए जैसे मैं रॉक में क्लिक करता हूं तो मेरे को यहाँ पे रॉक मिल रहा है, और अगर मैं पेपर में क्लिक करूं तो मेरे को पेपर मिलेगा, और सीजर में क्लिक करूं तो मेरे को सीजर मिलेगा। मतलब जिस बटन में मैं क्लिक करूंगा उसी का इनर HTML का वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिलेगा ई के थ्रू। किसके थ्रू, ई के थ्रू। यहाँ पे जो हम लोग ई है, और इस ई के थ्रू क्यों मिल रहा है हम लोग को, क्योंकि जो फंक्शन हम लोग कॉल करवा रहे थे इसके अंदर में हम लोग दिस डॉट इनर HTML लिखे थे। तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर में जो लिखा हुआ इनर HTML, मतलब देखिए इस टैग के अंदर में जो टेक्स्ट लिखते हैं ना, वो वैल्यू को कहा जाता है इनर HTML। ठीक है, तो ये वैल्यू हमको इस तरह से मिल रहा है। अब मिलने के बाद में हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूंगा, ऊपर में जो मैंने वेरिएबल बनाया ना यूजर चॉइस नाम का, उसके अंदर में मैं इस ई को स्टोर करवा दूंगा, पहला चीज। दूसरा चीज, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए ऊपर में जो प्लेयर डिस्प्ले है उसका हम लोग यूज करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लेयर डिस्प्ले डॉट एट्रीब्यूट, उसका इमेज दिखाने के लिए SRC जो यूज करते हैं वो लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे उसका URL हम लोग चेंज कर देंगे। जैसे देखिए फोल्डर चाहिए पहले हम लोग, तो यहाँ लिख दिए स्लैश इमेज स्लैश, इससे हमको फोल्डर मिल जाएगा। फिर हम लोग कॉन्किनेट कर रहे हैं, मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए प्लस साइन का यूज करना होता है। दूसरा स्ट्रिंग जो है हमारा वो क्या है भैया, यूजर चॉइस है, जिससे हमको या तो रॉक मिलेगा या तो पेपर मिलेगा या तो
सीजर मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद में डॉट, और फिर अगर मैं इसको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा दूं और डॉट, फिर मैं यहाँ पे JPG लिख दूं, तो ये ऑल ओवर क्या बन जाएगा, देखिए मैं यहाँ दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये तो ऐसे ही प्रिंट होगा IMGES, फिर स्लैश। अब अगर मान लीजिए कोई रॉक वाला बटन में क्लिक करता है तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा रॉक डॉट JPG, तो इस प्रकार से रॉक वाला इमेज डिस्प्ले हो जाएगा। अगर पेपर हो जाएगा तो पेपर डॉट JPG, और सीजर होगा तो सीजर डॉट JPG, ठीक है। तो ये काम कर रहा है या नहीं, इसको एक बार हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको वापस यहाँ ले जाता हूँ और एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर दूं, और फिर देखिए मैं यहाँ रॉक में अगर क्लिक करता हूँ तो देखिए रॉक वाला पेज आ रहा है, पेपर मतलब इमेज आ रहा है। अगर मैं पेपर में क्लिक करूं तो देखिए पेपर वाला यहाँ पे पिक दिख रहा है, और मैं सीजर में क्लिक करूं तो यहाँ पे सीजर वाला पिक दिख रहा है। मतलब ये सही से काम कर रहा है, ठीक है। अब जो कंप्यूटर जो इमेज डिस्प्ले करवाएगा वो रैंडमली करवाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोगों को एक फंक्शन और यहाँ पे बनाना होगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा RANDOM, रैंडम IMAG इमेज, ठीक है। एक फंक्शन मैं बनाने वाला हूँ। अब ये फंक्शन हम लोग यहाँ नीचे बना लेते हैं, RANDOM IMAGE इमेज, ब्रैकेट ओपन क्लोज, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना है कि एक रैंडम वैल्यू चाहिए हम लोगों को। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, और उसके बाद में यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं मैथ डॉट RANDOM रैंडम। उसके बाद में यहाँ पे देखिए सर एक एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा। अगर मैं वैल्यू आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैं अगर लिखूं CONSOL कंसोल डॉट LOG लॉग और ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंड देन यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि वैल्यू में क्या वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ वापस हम लोग जाते हैं, इसको एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड देन राइट क्लिक करता हूँ, देन इस इंस्पेक्ट में मैं जा रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं कंसोल में जा रहा हूँ। कंसोल में यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए अनएक्सपेक्टेड टोकन दिखा रहा है लाइन नंबर 14 में। तो यहाँ वापस से अगर हम लोग आते हैं तो लाइन नंबर 14 तो ये है, और यहाँ अच्छा यहाँ पे फंक्शन बनाना है, तो यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड तो लिखना होगा ना। तो यहाँ पे वो मैंने नहीं लिखा था, जिसके कारण वो यहाँ पे एरर डिस्प्ले, क्योंकि हम लोग रेगुलर फंक्शन का यूज कर रहे हैं, एरो फंक्शन का यूज तो कर नहीं रहे। अगर मैं अभी यहाँ रॉक में क्लिक करता हूँ तो देखिए इस तरह से मेरे को अभी एक रैंडमली वैल्यू मिल रहा है 0.516 समथिंग समथिंग, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दे, देखिए तो क्या होगा। इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ना, और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद वापस अगर मैं यहाँ जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए 1 पॉइंट समथिंग मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग मिला और फिर 1 पॉइंट समथिंग मिला, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग फिर यहाँ आ जाते हैं, यहाँ मैथ डॉट रैंडम है, इंटू इसको 3 से कर दिए है, और फिर यहाँ पे मेरे को डेसिमल वैल्यूज नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैथ डॉट फ्लोर नाम का एक फंक्शन आता है, उसका मैं यूज कर रहा हूँ। तो उसका यूज कर रहे हैं, यहाँ पे इसको बंद करना होगा हम लोग को कुछ इस प्रकार से। और वापस से अगर हम लोग यहाँ जाए और फिर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दूं और फिर मैं यहाँ अगर क्लिक करूं तो यहाँ पे मेरे को एरर देखने को मिल रहा है। अब ये एरर क्या दिखा रहा है, अनकैच मैथ डॉट फ्लोर इज नॉट डिफाइन। अच्छा मैथ डॉट फ्लोर इज नॉट डिफाइन यहाँ पे दिखा रहा है, क्यों ऐसा दिखा रहा है। देखिए मैथ डॉट फ्लोर होता है, जबकि मैंने मैथ फ्लोर लिखा था। मैथ फ्लोर नाम का कोई फंक्शन नहीं होता है, मैथ डॉट फ्लोर नाम का फंक्शन होता है। अभी अगर मैं फिर से क्लिक करूं तो देखिए 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ठीक है, और 0 मिल रहा है, ठीक है ना। देखिए 2 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और हम लोगों को 0 मिल रहा है, ठीक है। ठीक है, इसी में हम लोग का काम हो जाएगा। 3 वैल्यू हम लोग को मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है और 2 मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं और यहाँ पे जाने के बाद में मैं कुछ इस प्रकार से लिख दूं, इफ
वैल्यू ब्रैकेट के अंदर में इफ वैल्यू इक्वल टू 1 कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो कंप्यूटर चॉइस नाम का जो हम लोग वेरिएबल बनाए थे उसमें हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि इसका वैल्यू क्या कर दो, आप रॉक कर दो। उसके बाद हम लोग यहाँ बोले एल्स इफ, अगर वैल्यू का जो भी वैल्यू रहेगा उसका अगर वैल्यू जो है वो अगर 2 है तो फिर आप कंप्यूटर चॉइस का जो वैल्यू है वो आप सीजर कर दो, SCISSOR, और फिर एल्स वाला पार्ट। उसके बाद में लास्ट अगर कुछ भी वैल्यू है तो आप कंप्यूटर चॉइस का जो वैल्यू है उसको आप पेपर कर दो, PAPER पेपर। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब सबसे लास्ट में आ जाते हैं और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कंप्यूटर डिस्प्ले वाला ऑप्शन को लेते हैं डॉट देन SRC इक्वल टू। अब यहाँ पे भी इस तरह से कॉन्कनेट हम लोग कर देंगे। सबसे पहले क्या आएगा, IMAGES इमेजेस, देन स्लैश आएगा, उसके बाद में यहाँ पे प्लस होगा और उसके बाद COMPUTER कंप्यूटर चॉइस, जिसमें रॉक या सीजर या पेपर आ सकता है, रैंडमली वैल्यू, और उसके बाद फिर प्लस साइन आएगा एंड देन यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे .jpg। ठीक है ना। और अगर अभी मैं आपको फिर से यहाँ ले जाऊं और उसके बाद इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर दूं और देखिए अगर मैं यहाँ रॉक में क्लिक करता हूं तो देखिए कंप्यूटर चॉइस में सीजर आया और प्लेयर चॉइस में रॉक आया। अगर मैं पेपर में क्लिक कर दूं तो कंप्यूटर चॉइस में रॉक आया, पेपर चॉइस में प्लेयर चॉइस में पेपर आया। सीजर में क्लिक कर दूं तो पेपर चॉइस नॉट पेपर चॉइस, प्लेयर चॉइस में देखिए सीजर आ रहा है और कंप्यूटर चॉइस में देखिए यहाँ पे रॉक आ रहा है। ठीक है, डिफरेंट वैल्यू आ रहा है। अब हम लोग को रिजल्ट डिस्प्ले करवाना होगा अकॉर्डिंग इसी के, है ना। अगर आप रॉक पेपर सीजर खेले होंगे तो आप सबको पता ही होगा कि किसका कौन सा ऑप्शन आता है तो कौन बंदा जीतता है या कौन हारता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक फंक्शन और बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम मैं दूंगा रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट, देन ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज हम लोग कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि अगर कंप्यूटर चॉइस जो होगा अगर वो इक्वल हो जाता है प्लेयर चॉइस के साथ, इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, सेम ही है, ऐसे भी लिख सकते थे मगर थोड़ा अगर मैं ऐसे लिख दूं तो मुझको ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे प्लेयर चॉइस नहीं लिखे ना हम लोग, क्या लिखे, यूजर चॉइस लिखे शायद, हाँ, यूजर चॉइस इक्वल टू अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर चॉइस कर दूं, मतलब अगर दोनों का वैल्यू सेम होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में हम लोग रिजल्ट को भी तो गेट करवाए थे ना आईडी का, हाँ, रिजल्ट डिस्प्ले। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा रिजल्ट डिस्प्ले डॉट, अब इसके अंदर में इनर एचटीएमएल में दिखाना तो हम लोग को इनर एचटीएमएल लिखना होगा, और इक्वल टू यहाँ मैं लिख दूंगा गेम DRAW ड्रो। तो जब भी दोनों में अगर सेम वैल्यू आएगा ना तो वहां पे क्या दिखाएगा, गेम ड्रो दिखाएगा। तो इस फंक्शन को तो हम लोग को कॉल भी करना होगा, तो इस फंक्शन को हम लोग कब कॉल करना चाहेंगे, जब कोई बटन पे क्लिक करे। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा रिजल्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज। इस प्रकार से ये फंक्शन भी क्लिक होगा, जब कॉल होगा, जब कोई बटन को क्लिक करेगा। तो एक बार हम लोग देखते हैं, दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सेम आ रहा है, गेम ड्रो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब उसी प्रकार से नीचे यहाँ मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल्स इफ ब्रैकेट ओपन क्लोज, और मान लीजिए कि अगर यूजर चॉइस जो होगा वो इक्वल टू रॉक होता है, ROCK रॉक होता है। ठीक है, और एंड कंप्यूटर चॉइस जो होगा वो इक्वल टू सीजर होता है, SCISSOR सीजर होता है। ठीक है, तो ऐसा होने से दोनों में कौन जीतेगा, सीजर जो है वो रॉक जो है वो सीजर को तोड़ सकता है, ठीक है ना, तोड़ देगा। तो इससे क्या होगा, कौन जीत रहा है, इससे मतलब कि आप जीत रहे हैं, यूजर चॉइस, ठीक है, प्लेयर जीत रहा है।
तो मैं यहाँ पे इसी को पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यू विन। ठीक है, और उसके बाद में फिर इसी को मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर रहा हूँ एंड देन यहाँ मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब देखिए, अगर आपके पास रॉक है, ठीक है, और उसके पास अगर पेपर है, सॉरी आपके पास रॉक नहीं, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ पेपर है, कंप्यूटर का ऑप्शन में पेपर आया और आपके पास सीजर है, अगर क्या है, सीजर है, ठीक है ना, SCISSOR सीजर है, तो भी आप ही जीतेंगे, क्योंकि सीजर जो होगा वो पेपर को काट सकता है ना, तो पेपर को वो कट कर सकता है, इस कारणवश आप ही जीतेंगे। और कोई भी ऑप्शन आए, और कोई भी ऑप्शन आए एल्स, तो इसमें क्या होगा कि आप हार जाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिजल्ट डिस्प्ले डॉट इनर HTML इक्वल टू, और यहाँ पे लिख दूंगा LOS, ठीक है, आप हार गए, है ना। और उसके बाद अगर मैं जाऊं यहाँ पे, अगर सारा चीज सही होगा तो हर एक कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट डिस्प्ले होगा। मैंने यहाँ रॉक में क्लिक किया तो देखिए कंप्यूटर का पेपर आया और मेरा रॉक आया, तो पेपर जो है वो रॉक को फोल्ड कर सकता है, मतलब बंद कर सकता है, तो इस कारणवश कौन जीतेगा, कंप्यूटर जीतेगा। उसके बाद मैंने पेपर में क्लिक किया तो देखिए अब क्या हुआ कि मेरा पेपर आया और कंप्यूटर का रॉक आया, ठीक है। तो कंप्यूटर का अगर रॉक आया है और मेरा पेपर आया है तो मेरा जीतना चाहिए हमको। तो एक बार मैं यहाँ देखता हूँ, रॉक आया है मेरा और कंप्यूटर का आया है पेपर। एक मिनट, हाँ, तो मैं हारूंगा ही ना, ठीक है, क्योंकि रॉक जो है, नहीं, पेपर कंप्यूटर को पकड़ लेगा, इस कारणवश मेरे को यहाँ पे जीतना दिखाई देना चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम लोग कंडीशन दे देंगे, सीजर में गेम ड्रॉ हो जा रहा है, फिर पेपर में भी गेम ड्रॉ हो जा रहा है, और फिर रॉक में भी गेम ड्रॉ हो जा रहा है। तो प्रॉब्लम सिर्फ पेपर में आ रहा है, जैसे कि पेपर मेरा आ रहा है तो यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए यू विन, ठीक है ना। मेरे को जब भी पेपर मिलेगा और उस बंदे को जब भी रॉक मिलेगा तो भी मैं जीतूंगा, है ना। तो ये कंडीशन मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि कहाँ दे दूंगा, यहाँ से ही इसको अगर मैं कॉपी करूँ, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ एंड देन यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूं, और देखिए मेरा अगर रॉक आता है और बंदे का कंप्यूटर चॉइस, तो यहाँ पे तो मैंने दिया, अच्छा, यहाँ पे कंप्यूटर चॉइस में अगर पेपर आता है, क्या आता है, PAPER पेपर, नहीं, मेरा अगर पेपर आता है, कंफ्यूज हो जा रहा हूँ मैं, PAPER पेपर, ठीक है, मेरा पेपर आता है और कंप्यूटर का अगर रॉक आता है, ROCK रॉक, तब भी मैं जीतता हूँ, है ना। अब उसके बाद में वापस मैं यहाँ जाता हूँ और फिर से मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ एंड देन अगेन अभी मैं रॉक में क्लिक करता हूँ तो रॉक तो गेम ड्रॉ, फिर रॉक में मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो अभी देखिए रॉक और पेपर, तो कौन जीता, यू लॉस, जी मैं हार जाऊंगा, सही बात है। और फिर अगर मैं पेपर में क्लिक करता हूँ तो मेरा पेपर, कंप्यूटर का भी पेपर आ रहा, तो गेम ड्रॉ, सही बात है। फिर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यू विन दिखा रहा है, पेपर मेरे पास है, रॉक कंप्यूटर के पास में है, तो ये सुधर गया, ये तभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, अब ठीक हो गया। अब सीजर में भी हम लोग देख लेते हैं, देखिए दोनों का, मेरा सीजर आया है और उस बंदे का पेपर आया है, तो सीजर पेपर को काट सकता है, तो मैं जीत गया। फिर सीजर और पेपर है, फिर सीजर और सीजर है, फिर सीजर है, फिर सीजर पेपर ही आ रहा है, फिर रॉक सीजर, सही बात है, रॉक क्या करेगा, सीजर को तोड़ सकता है, तो मैं हार गया हूँ। तो मेरे ख्याल से तो सारा ऑप्शन हमारा सही से काम कर रहा है। अगर कहीं दिक्कत हो रहा है या आपको लगता है कि कहीं पे कोई मिस्टेक हुआ है मुझसे, तो प्लीज कमेंट के माध्यम से बताना मत भूलिएगा। और अगर आप सबको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।